जायसवाल जी, आप मोहब्बत की दुकान में खड़े हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये तस्वीर जो दिख रहा है, मोहब्बत की चारों तरफ दुकानें दिख रही हैं, उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक धागे में पिरोने का काम किया। जैसे सारे मोती को चुन चुन के एक धागे में पिरोने, तो यहाँ पर सारे धर्म जाति को छोड़कर और नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने में कामयाबी मिली राहुल गांधी जी से। जो उनके कामयाबी से भयभीत भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार इतना परेशान हो गई कि पूरे सरकार मिलकर षड्यंत्र उस 4000 किलोमीटर यात्रा के बाद राहुल जी के मोहब्बत की दुकान खुलते ही उनको जिस तरह से अयोग्य ठहराया गया, पार्लियामेंट में उनकी बात नहीं सुनी गई। 20,000 करोड़ सेल कंपनी में अडानी को कहां से आया, इस पर सवाल खड़ा करने पर पूरे कोर्ट सत्ता के गलियारे में अहंकारी सरकार ने जिस तरह से राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने का कोशिश किया, आज देश का 140 करोड़ जनता ये राहुल गांधी जी के मोहब्बत के दुकान के साथ खड़ा है। उनकी फीकी पकवान ऊंची दुकान देखकर राहुल गांधी जी का प्रेम और इनके सत्य का पारदर्शिता हुई और ये पंडित हुए। किसके पंडित? तपस्वी पंडित राहुल गांधी जी। मैं कल का स्लोगन दिया हूं, तपस्वी पंडित राहुल गांधी। जो पंडित किसे कहा गया? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। 2.5 अक्षर यानी सत्य है, सत्य की पराकाष्ठा को उजागर किए हैं राहुल गांधी जी। प्रेम से प्रेम, सत्य, अहिंसा, गांधी के विचारधाराओं को इस देश में स्थापित करने का काम किए हैं। जिस तरह से नेहरू गांधी के विचारों को दबाया जा रहा है निरंतर, उनके आवाज़ को, उनके नाम को हटाने की कोशिश की जा रही है, जो सावरकर और गोडसे को प्रगट करने की कोशिश की जा रही है, जो पराकाष्ठा किया जा रहा है, भय दिखाया जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है। लेकिन हम गांधीवादी हैं, हमारा सत्य अहिंसा पे टिका हुआ भारत है, हमारा भारत नेक इरादे से चला है। 70 साल का अलाप लापने वाली भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार जब उनसे बेरोजगारी पे सवाल खड़ा करे तो भाग जाती है, मोहब्बत के दुकान पे चर्चा करने की बात होती है तो भाग जाते हैं। नफरती जात पात के बीज बोने वाले अहंकारी सत्ता के कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार। मैं पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, मोदी जी आप अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, आपके ही जो डबल इंजन की सरकार है, जो मणिपुर धू धू के जल रही है, जहां आप यूक्रेन का युद्ध एक फ़ोन करके रुकवा सकते हैं, अब मणिपुर में आपका फ़ोन का काम नहीं कर रहा है, मन की बात क्यों नहीं वहां जाके कहते हैं? मणिपुर में मन की बात कोई नहीं सुन रहा है क्या? मैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जिस मन की बात का 103 104 एपिसोड दिखाया जा रहा है, वो 9 साल के बाद उनके मन की बात क्या हुआ? अपने ही सरकार में सत्ता स्थापित नहीं कर पा रहे। सवाल ये है जायसवाल जी कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो तमाम सवालात उठे थे, तमाम बातें राहुल गांधी के लिए उठी थी, क्या जनता अब इस सच्चाई को देखकर जनता के मन में बदलाव होगा? देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं जनता के लिए, जनता के इरादों के लिए मजबूत चट्टान के तरह जब जब किसान पर, युवाओं पर, आम आवाम पर, मजदूरों पर जब भी उन विघ्न शक्तियां अपना ताकत का प्रयोग करेगा, मैं चट्टान बनकर उनके साथ खड़ा रहूंगा। ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलती रहेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत में एक परिवर्तन आया है, लोगों में जोश आया है, ईमानदारी की छवि और सत्य की पराकाष्ठा को प्रकट किए हैं, प्रकट करके दिखा दिए हैं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इंसान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, बस ईमान होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। आप जात पात में भेदभाव कर रहे हो, वो सबको लपेट कर अपने सीने में वो प्रेम का पराकाष्ठा दिखाकर। यही तो मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीयत ही साफ नहीं है। कांग्रेस का नियत साथ है, तभी तो इतना 70 साल का सरकार जहां IIM IIT और चांद पर तक पहुंचाने का काम किया, डफरसंग का काम नहीं किया। बातें तो मोदी जी बहुत किए। भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा, बताइए दिए क्या? 18 करोड़ बेरोजगारी। भाइयों बहनों, ये जो काला धन है विदेश में अभी तूना तीना हो गया, लेकिन वो काला धन कहाँ जाके? भाइयों बहनों, विकास की धारा बन, विकास बाहर नहीं आया। भाइयों बहनों, गांव गांव गोद लेंगे हमारे सांसद, कोई गोद में नहीं लिया, गोद में बच्चा भी, विकास भी नहीं हुआ। तो किस बात करते हैं? 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया, महंगाई पर जनता त्रस्त है, भाजपा वाले मस्त है। जिस तरह से निरंतर जात पात धर्म आपके ही सरकार में चल रहा है,
और सत्ता के अहंकार में आप डूबे हो, कुंभकर्णी नींद में गृह मंत्री सो गए हैं। वहाँ सर्वदलीय एक बार चिट्ठी लिखा गया, 10 यानी दल तैयार हुआ कि चल के सर्वदलीय मीटिंग कर शांति का अपील किया जाए। वो देश का ही मणिपुर एक भाग है, हमारे देश का ही जनता मर रहा है। वहाँ आप मन की बात नहीं सुनाते, अमेरिका में जयकारी लगवाते हो। आपका ही प्रदेश, आपका ही भाजपा का सरकार, बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री हैं, वहाँ चुप्पी साध लेते हैं। मन की बात में मोदी जी ने कहा था कि इमरजेंसी को याद करो। मन की बात में इमरजेंसी को याद कराएंगे। इनका इमरजेंसी जो लगा हुआ है, जो जाके वहां पर अमेरिका में जिंदा, भारत के लोग जिंदाबाद अब करना बंद कर दिए हैं। हाँ। क्योंकि भारत में आपकी नीयत ठीक नहीं है। भारत बेचो अभियान आप कर रहे हो। कल कारखाने, फैक्ट्री, रेलवे, सेल भेल सबका सेल लगा दिए। लेकिन जब आप पर सवाल खड़ा किया जाता है, आपकी मीडिया भी चुप्पी साध लेती है। आपका लोकतंत्र पर भी खतरा करने लगते हो, संविधान को तार तार कहते हो। जब विपक्ष आवाज एक होकर करता है, मुखर होकर, तब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते हो। तो ये सच्चाई का सामना करते हुए पूरे देश को जोड़ने, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत का, अभी आप अमेरिका की बात कर रहे थे, मीडिया में चल रहा है कि वहाँ अमेरिका में मोदी हो रही है, मोदी जी का स्वागत भव्य होगा। देखिए, मोदी जी का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया चलता है। 40 साल भीख मांगने के बाद 1985 में मोदी जी व्हाइट हाउस के सामने फोटो खिंचाते हैं। मतलब कौन इतना बड़ा भिखमंगा, इतने बड़े भीख 40 साल मांग कर 1900 इतना पैसा था उनको कि 1985 में भीख का पैसा जो व्हाइट हाउस के फोटो खिंचवाते हैं। मोदी जी तो चमत्कारी पुरुष हैं। वो चाहते हैं जो कहे मैं करूं, वो मेरी मर्जी। चाहे देश के युवा बेरोजगार हो जाए, चाहे दाने दाने के लिए परेशान। यही मोदी जी के सत्ता में 81 करोड़ लोग राशन के लिए तब लाइन में खड़े हैं। अरे विकास की बात करते हो, इस देश में तरक्की की बात करी। कर्नाटक में बंद हो गया, क्या आप लोग दे पाएंगे जनता को? कर्नाटका में जो नाटक छेड़े थे, बंद हो हम गया। बजरंग दल पर बात किए थे। देखिए, ऐसा देश का जनता नहीं चाहता कि हमको नपुंसक बनाओ। हमको काम दो, सुनिए, हमको काम दो, विकास करो। हमको फ्री का राशन नहीं चाहिए। हमको देश में हर हाथ को काम मजबूती से। सवाल ये है कि एफसीआई ने मना कर दिया, तो क्या वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट दे पाएगी राशन? देखिए, वो स्टेट गवर्नमेंट जो कर रही है, जैसे छत्तीसगढ़ में हम 2500 रुपया क्विंटल निरंतर धान हम गोबर तक खरीद रहे हैं। क्या इनके आश्वासन पे थोड़ी ना खरीद रहे हैं। हाँ। हमारा जो राम के प्रति कौशल्या का भूमि छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर भी मोहब्बत की दुकान खोलकर हम राम गमन यात्रा, रामचरितमानस का अध्ययन, इन लोग को राम के बारे में पूछ। राम जी तो त्याग तपस्या के प्रतिमूर्ति थे। एक धोबी के कहने पर अपने सबसे प्रिय, जिनके लिए रावण का वध, पूरे राक्षसों का संहार के उस पत्नी को त्याग देते हैं। एक क्या त्यागेंगे देश के सत्ता में बैठे अहंकारी। अजय कुमार टेनी, इनका बेटा गाड़ी चढ़ा देता है किसानों पर। उसके बाद उसका बेटा मोच हट। अच्छा, एक सवाल है आपसे, उत्तराखंड में एक तरफ पलायन हो रहा है, दूसरी तरफ सोना पीतल बन गया है, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड में जो विचारधारा त्रिवेंद्र सिंह ने बताया, कि गोडसे के हम लोग पुजारी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बात कहा, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कि भारत रत्न मिलना चाहिए गोडसे को, वो देशभक्त था। और दूसरे तरफ अभी नया ट्रिप चल रहा है, अब सारे लोग सनातनी बन रहे हैं। गांधी के विचारधाराओं पर विदेश जाके, किस देश से आए हो तो पहचान मिलता है कि मैं गांधी के, नेहरू के देश से आया। पहला परिचय वहाँ क्या मिटा सकते हो? विदेशियों को क्या जवाब दे सकते हो कि नेहरू और गांधी का देश नहीं है, ये मोदी का देश है। 140 करोड़ भारतीयों को धोखा देकर जिस तरह से सत्ता पे पलायन हो रहा है, सत्ता का पलायन होगा। अब 24 में सत्ता का पलायन, नफरत का दुकान बंद हो लगता है जो उत्तराखंड में सोना पीतल कैसे बन गया, इसमें भी कोई चमत्कार है? देखिए, चमत्कार जैसे बागेश्वर धाम वाले कर रहे हैं, हाँ। वैसे वहाँ का सीएम भी चमत्कारें कर रहे हैं। अब उन लोगों का जाने का समय आ गया है। हाँ। भ्रम जुमला का दुकान बंद हो चुके हैं। मोहब्बत के दुकान के सामने फीकी पकवान सारा खत्म हो गया। इन नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान ऐसी खोल दी है राहुल गांधी। ऊंची दुकान और फीकी पकवान बंद करके, भाजपा वाले दुकान बंद करके बड़े ताला लगने जा रहे हैं। 2024 में ऐलान है कि राहुल गांधी जी का दुकान मोहब्बत का पूरे देश में खुलेगा। आने वाले 23 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और सारे जहां चुनाव हैं, हम पूर्ण रूप से 1/3 बहुमत से आपके माध्यम से आज बता रहा हूं, इस मोहब्बत के दुकान में खड़ा होकर बता रहा हूं, देश के जनता का प्यार। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है और 24 में इतना बड़ा ताला लगाएंगे, मोदी को किसी आइलैंड में झोला लेकर उतरना पड़ेगा। मोदी जी बोले हमारा क्या जी, मैं तो झोला लेके चल दूंगा। वो आज टाइम आ गया है मोदी जी का, झोला तैयार रखें और अडानी के विमान पर बैठा के किसी आइलैंड में। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो फिल्म पे लगे हैं
आदि पुरुष फिल्म देखने की बात हो रही है। देखिए, पहले बिकनी पर लगता है, फिल्म पे लगते हैं, तो गीता प्रेस पर चर्चा करेंगे, महंगाई पर चर्चा नहीं करेंगे, मणिपुर पर चर्चा नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेंगे, गरीबी पर चर्चा नहीं करेंगे, और जात पात धर्म पाकिस्तान पे चर्चा करेंगे। पुलवामा जैसा घटना इनके वजह से एयरक्राफ्ट नहीं मिलता है, और अमेरिका जाने के लिए आप उड़ान भर लेते हो, जवान को बचाने के लिए एयरक्राफ्ट नहीं देते हो। ये देश को धोखा देना बंद करो। आर्मी के नाम आदि पुरुष फिल्म का विरोध हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आदि पुरुष फिल्म उन्हीं के लोग, मनोज अभी गुणगान जो बनाए हैं, लिखे हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं। देखिए, रामचंद्र जी को ये आज के युग में बना के दिखा रहे हैं, तो उसमें कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग किया गया है जो सनातन के खिलाफ, उस पर चर्चा नहीं करेंगे लोग, क्योंकि उन्हीं के आदमी बनाए हैं। अब तक वो सलमान खान बनाए होते, चाहे शाहरुख खान बनाए होते, तब तो भाजपाई कई ठो जला देते, पिक्चर हॉले जला देते। क्या लगता है शुक्ला जी पर कार्रवाई की जाए? तो शुक्ला जी पर नहीं कार्रवाई करना चाहिए। अब शुक्ला जी, अब राम का अपमान नहीं हो रहा है। हनुमान जी तुम तड़ाक करके बोल रहे हैं, इसमें दिखाया गया हमारे आराध्य, हमारे देवता, हमारे भगवान को किस तरह से सनातनी लोग आज ताला लग गया है, क्योंकि सनातन का पंडित ही नहीं स्क्रिप्ट राइटर है, और वही कोई मुस्लिम लिख के ये चलवा देता पिक्चर, तो आज बवाल पूरे देश में आगजनी शुरू हो जाती है। तो देश में दो धारी तलवार से चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी जात पात में भेद इतना डाल रही है कि हम भाईचारे, जो हमारे एकता और अखंडता, गांधी के विचारों, सत्य अहिंसा के विचारों, राहुल जी के विचारों का देश, नेहरू जी के विचारों का, इंदिरा जी, राजीव जी के विचारों का देश है, जो अटल जी के विचारों का देश है, उसमें इन्होंने जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और देश का जनता अब समझ चुकी है कि अब मोदी जी टाइम आ गया आपका जाने का। अहंकार रावण का भी नहीं चला था इस पृथ्वी पर, अब आपके अहंकार का चूर होने वाला है। आखिरी सवाल आपसे है कि ये मोहब्बत की दुकान जो सजा रखी है, इससे क्या जनता में संदेश आएगा? देखिए, एकता और अखंडता का सूत्रधार सदा मजदूरों के बीच खड़ा होने वाले राहुल गांधी जी, जब जब देश में कोई आपदा हुआ, कोरोना काल से लेकर हमेशा लड़ते रहे, चाहे संसद में चाहे सड़क पर। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिचाए, राजा प्रजा यही रुचे शीश दे लगे। प्रेम न बागीचे में फरने वाला है, न कोई दुकान पे खरीदा जाता है। एक जनता के प्रति श्रद्धा और विश्वास हमारा प्रेम है, उस परिवार के हैं जो सदा, इंदिरा जी कहती थी मरने के अंतिम क्षण में, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे सांस का एक एक कण, मेरे खून का एक एक कण हमारे देश के लिए बलिदानी देगा, कुर्बानी देगा। आज राहुल गांधी जी ने अपने विश्वास के साथ उनको पार्लियामेंट से तो निकाल दिए, लेकिन जनता के 140 करोड़ जनता के दिल से नहीं निकाल सकते हो। आज भी राहुल गांधी जाकर कहीं भी बोलते हैं, पूरे संघी आरएसएस विचार और भाजपा का पूरा कुनबा, पूरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री तक बैठ जाता है उनके खिलाफ प्रवक्ता बनकर। तो ये डर नहीं है तो क्या? राहुल गांधी जी सदा कहें डरो मत, डरो मत, आंख में आंख डाल के बात करोगे, वो जो गिदड़ भक्ति देने वाले हैं सीधे भाग जाएंगे। अब 24 में त्याग तपस्या बलिदानी का यह पार्टी, 138 साल पुरानी पार्टी का बागडोर राहुल गांधी जी जो थाम कर चल रहा है, खड़गे जी के विचारधारा, सोनिया जी के, प्रियंका जी के विचारधाराओं पर रचित यह पार्टी, देश के आम आवाम की पार्टी, ये भारत की पार्टी, भारत के लोग अब कांग्रेस के साथ खड़ा मिल रहे हैं। तो ये जायसवाल जी ने बताया, स्वामीनाथ जायसवाल जी जो मजदूरों के नेता भी हैं, और इन्होंने बताया कि जो है 2024 में ये जो मोहब्बत की दुकान आप देख रहे हो, इसका असर इतना पड़ेगा कि जनता के दिलों में राहुल गांधी छा जाएंगे, और 2024 में इनका पूरा वादा है कि कांग्रेस आएगी। धन्यवाद। थैंक यू।